हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं दूसरे दिन की समाप्ति के बाद आधार हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ की डे 2 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस कितना आप लोगों को देखने को मिल रहा है और साथ साथ क्यूआईबी कैटेगरी में जिस तरीके की आज की डेट की रिस्पॉन्स देखने को मिली है उसके अकॉर्डिंग कल कितने नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल सकता है और साथ साथ एचएनआई के द्वारा क्या कुछ धमाका दिखाया गया, ग्रे मार्केट प्रीमियम में थोड़ी सी जो प्रेशर देखने को मिले उसके पीछे की क्या कुछ वजह है, इनको इस वीडियो में डिस्कस हम लोग करने वाले हैं। सो वीडियो को इंत देखिएगा। ऐसे ही डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हैं ताकि आपको टाइम टू टाइम छोटे मोटे अपडेट मिलते। वैसे यदि हम लोग देखें आधार हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ को, आधार हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ 8 मई से ओपन हुई थी। आज इस आईपीओ में दूसरा दिन आप लोगों को अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था, जो कि समाप्त हो चुकी है। 5 PM तक आप लोगों को अप्लाई करने के लिए। 10 मई की बात करें तो यहाँ पे कल की डेट की बात करते हैं तो आखिरी दिन आप लोगों को अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है। यदि आप नेट बैंकिंग और आसपा का यूज़ कर रहे हैं तो अलग अलग बैंक की तरफ से अलग अलग कट ऑफ टाइमिंग होती है, उससे पहले आप लोगों को अप्लाई कर देनी चाहिए। यदि आप 3 से 4 के बीच में यदि आप अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो किसी बैंक की तरफ से 3 बजे तक की टाइमिंग रहती है कट ऑफ टाइमिंग, और किसी बैंक की तरफ से 4 बजे तक की। तो वहाँ पे आप लोग को उससे पहले टाइमिंग से पहले इस आईपीओ में अप्लाई करने की आप प्लानिंग करें। और यदि आप यूपीआई आईडी का यूज़ कर रहे हैं और मैंडेट आप लोगों को एक्सेप्ट करनी है तो 5 PM से पहले आप एक्सेप्ट करेंगे तो ही आप लोगों की एप्लीकेशन यहाँ पे एक्सेप्ट की जाएगी, नहीं तो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएंगे। और इस कंपनी की देखें कम फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू कंपनी की अच्छी है। 10 रुपीज़ कंपनी की फेस वैल्यू है, जिसको बेहतरीन माना जाएगा। और कंपनी की प्राइस बैंड की बात करें तो 315 रुपये जो कंपनी की कट ऑफ प्राइस रखी गई है, इसी कट ऑफ प्राइस पर आप लोगों को अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना है और मिनिमम 47 इक्विटी ऑफ शेयर इस आईपीओ में अप्लाई करते समय सेलेक्ट करनी होगी। इसी कट ऑफ प्राइस पर लॉटरी सिस्टम के माध्यम से आपको अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलेगी। वैसे भी यदि हम लोग इस कंपनी की इशू साइज को देखते हैं तो टीवीओ टेक आईपीओ से सबसे बड़ी इशू साइज आपको देखने को मिली। 3000 करोड़ की इस कंपनी की इशू साइज देखने को मिल रहा है। इस 3000 करोड़ की इशू साइज को यदि हम लोग देखें तो इसमें से 50% शेयर क्यूआईबी के पास जाएगी, 35% शेयर रिटेलर्स के पास और 15% शेयर आप लोगों को यहाँ पे एचएनआई कैटेगरी के पास जाते हुए देखने को मिल जाएगी। लगभग देखा जाए तो इसके टोटल इशू साइज में से 1050 करोड़ की बात करते हैं तो शेयर वर्थ की शेयर रिटेलर्स को एलोकेट करा जाएगा। और फ्रेश इशू यहाँ पे 100 यहाँ पे करोड़ 1000 करोड़ की रखी गई और 2000 करोड़ की बात करें तो अपर फोर्स शेयर रखा गया है, जो कि प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डायलूट करें। वैसे भी यदि आप इस एम्प्लॉय कैटेगरी में अप्लाई करने की प्लानिंग करें तो 23 रुपये आपके लिए कट ऑफ प्राइस पर डिस्काउंट रखा गया है, वही आप लोग को अप्लाई करते समय सेलेक्ट करनी है। बुक बिल्ड इशू आईपीओ है, बीएससी एनएससी दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। इस आईपीओ में जिस तरीके की जैसी यहाँ पे शेयर की एलोकेशन की जा रही है, काफ़ी अच्छी एलोकेशन होते हुए देखने को मिल रहा है। एंकर इन्वेस्टर को लगभग 30% शेयर एलोकेट करा जा चुका है, जिसमें कुछ बड़े नाम आप लोगों को देखने को मिली है। क्यूआईबी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ भी आप लोगों को 20% शेयर एलोकेट करा गया है। इन दोनों कैटेगरी को मिलाकर 50% निकल कर आती है। और एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो लगभग 15% आपको लोगों को शेयर एलोकेट करा गया, 1,42,52,381 इक्विटी ऑफ शेयर। और वहीं यदि हम लोग देखें तो आपको एसपी के एचएनआई के पास 10% और 5% स्मॉल एचएनआई के कैटेगरी पास और रिटेलर्स के पास 35% शेयर लगभग एलोकेट करा जा रहा है, लगभग 3,32,55,556 करोड़ की वैल्यू की। ओवरऑल इस कंपनी को देखते हैं तो कंपनी में अच्छी शेयर की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देखने को मिली है। और रही बात इस आईपीओ की, आने वाले समय में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट डेट्स में आप लोग देख सकते हैं कि 10 मई कल आखिरी दिन इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए रखा गया है। 13 मई आपको अलॉटमेंट मिली है नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 14 मई को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे और 14 मई को डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करा जाएगा और 15 मई को कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी, बीएससी एनएससी दोनों जगह। वैसे तो इस आईपीओ में आप अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो 14,805 रुपये आपके पास होनी चाहिए। देन इस आईपीओ में एक लॉट मिनिमम अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2,07,270 रुपये आपके पास होनी चाहिए और बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए लगभग 10,06,740 रुपये आपके पास होगी, तो जाकर बिग एचएनआई कैटेगरी में पार्टिसिपेट आप लोग कर सकते हो। रही बात इस आईपीओ के दूसरे दिन के समाप्ति के बाद कितने नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुई है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम लोग क्यूआईबी कैटेगरी की बात करते हैं तो क्यूआईबी कैटेगरी में कल के डेट में किसी भी तरीके की कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स हम लोग को नहीं देखने को मिला था। और हम लोग की एक्सपेक्टेशन थी कि आईपीओ कल के डेट में यानी कि आज के बारे में 1 गुना से भी ज़्यादा ही आईपीओ सब्सक्राइब हो जाता है तो काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से मानी जाएगी। और यहाँ पे तो देखा जाए तो 2 गुना से ज़्यादा ही आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुकी है। यानी कि आप लोगों को इस आईपीओ में अलॉटमेंट की बात करें तो आप लोगों को रिटेलर्स कैटेगरी में तो मिलेगी ही, लेकिन कल की डेट में क्यूआईबी कैटेगरी आप लोग को चौंकाने वाले डाटा दिखा सकती है। जिस तरीके से आपको आप देखा जाए तो यहाँ पे
हाल ही में कल के डेट में जो क्लोजिंग इंडिजन लिमिटेड कंपनी की आईपीओ की हुई है, उसी तरीके की चौंकाने वाली डाटा आप लोगों को कल के डेट में इस आईपीओ में देखने को मिल सकता है, या तो अमाउंट्स के अकॉर्डिंग या आप लोगों को नंबर ऑफ टाइम्स जितने सब्सक्राइब होगी उसमें। यहाँ पे 150 या 100 गुना से लेकर 150 गुना तक की आईपीओ सब्सक्राइब हो सकती है। वैसे भी यदि हम लोग देखें तो 1200 यहाँ पे 88 करोड़ की बोली इस आईपीओ में ऑलरेडी लगते हुए देखने को मिल चुकी है। और इस कंपनी के बारे में बात करें तो 1 करोड़ 90 लाख इक्विटी शेयर ऑफर किया गया था, उसके अगेंस्ट में 4 करोड़ 9 लाख इक्विटी शेयर की बोली ऑलरेडी लग चुकी है, जो कि काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। रही बात एचएनआई कैटेगरी की, तो एचएनआई कैटेगरी में आप लोगों को बिग एचएनआई और स्मॉल एचएनआई दोनों को यदि हम लोग मिलाकर बात करते हैं तो 2.04 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। लगभग 1 करोड़ 42 लाख इक्विटी शेयर ऑफर किया गया, उसके अगेंस्ट में 2 करोड़ 90 लाख इक्विटी शेयर की बोली ऑलरेडी लग चुकी है 915 करोड़ की वैल्यू की। और बिग एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी रिटेलर्स कैटेगरी में रहेगी, देन यहाँ पे बिग एचएनआई कैटेगरी में रहने वाली है। लगभग इस आईपीओ के बारे में बात करें तो कल के डेट में 40 से लेकर 50 गुना तक एचएनआई कैटेगरी में आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिलेगी, इसकी चांस आपको बन रही है। साथ साथ बिग एचएनआई की बात करें तो लगभग 10 लाख से ऊपर वाले एप्लीकेशन को देखते हैं तो 1.92 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। 95 लाख इक्विटी शेयर के अगेंस्ट में 1 करोड़ 82 लाख इक्विटी शेयर की बोली लगते हुए देखने को मिला है। 573 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ 2 गुना सब्सक्राइब हो चुकी है। और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की बात करते हैं तो 2 गुना से ज़्यादा आईपीओ सब्सक्रिप्शन फिगर दिखा रही है 2.29 टाइम्स। लगभग 47 लाख 50 हज़ार इक्विटी शेयर के अगेंस्ट में 1 करोड़ 8 लाख इक्विटी शेयर की बोली लगते हुए देखने को मिला है। लगभग 342 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ इतने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। रिटेलर्स कैटेगरी की बात करते हैं तो ये आईपीओ 1 गुना सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। लगभग 3 करोड़ 32 लाख इक्विटी शेयर के अगेंस्ट में 3 करोड़ 30 लाख इक्विटी शेयर की बोली लगते हुए देखने को मिल रही है। लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 1039 करोड़ की बोली ऑलरेडी रिटेलर्स ने इस आईपीओ में लगाते हुए देखने को मिल चुके हैं, यानी कि कल के डेट में आईपीओ 5 गुना से लेकर 6 गुना तक की आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे टीवीओ टेक आईपीओ में भी पैसे रिटेलर्स के द्वारा लगाया जाएगा, तो इसके कारण से और यहाँ पे अलॉटमेंट मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी रिटेलर्स कैटेगरी में ज़्यादा रहने वाली है। एम्प्लॉय कैटेगरी की बात करें तो 3.80 टाइम्स इस आईपीओ को एम्प्लॉय कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन फिगर दिखा रही है। लगभग यहाँ पे 28 करोड़ की बोली लग चुकी है। और टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर की बात करें तो 1.56 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। लगभग अभी तक की बोली की बात करें तो 3,272 करोड़ की बोली लग चुकी है। यहाँ पे 50,000 से लेकर आपको 70,000 करोड़ तक की बोली लगने की पॉसिबिलिटी इस आईपीओ में बनते हुए देखने को मिली। पहले दिन आईपीओ की रिस्पॉन्स ठंडा देखने को मिला था, उससे अच्छी रिस्पॉन्स दूसरे दिन की समाप्ति के बाद देखने को मिली, जो कि पूरी तरीके से कल के डेट में पिक्चर क्लियर हो सकती है, पॉजिटिव मार्केट रहती है। तो आप लोगों की फर्दर जिस भी तरह की जो भी एक्सपेक्टेशन होगी उसके बारे में भी आप लोग कमेंट्स करके अपनी जो भी थॉट है वो आप लोग बता सकते हो। वैसे भी यदि हम लोग इस कंपनी की जीएमपी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने मॉर्निंग में 75 रुपीज़ पे जीएमपी को डिस्कस किया था, वो आपको 56 रुपीज़ पे आ चुकी है। लगभग यहाँ पे जीएमपी के अकॉर्डिंग लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है 371 रुपये, और लिस्टिंग गेन की बात करें तो 18% तक, यानी कि लगभग 2,300 तक की प्रॉफिट एक लॉट पे आईपीओ बनाकर देती हुई देखने को मिल रही है। तो इस आईपीओ के बारे में आप लोग की क्या ओपिनियन है, किस तरीके से आप लोग प्लानिंग करो अप्लाई करने के लिए। वैसे कल के डेट में 2 बजे तक आईपीओ कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होगी उसके रिगार्डिंग कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ पे आप लोगों को अपडेट कर दिए जाएंगे। जो भी डाउट कोई है कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हो। सो आई होप आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।